अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल सीजन 11 रोड शो पहुंच चुका है। जी हाँ, पहुंच चुका है न्यूयॉर्क। जी हाँ, एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया न्यूयॉर्क के अंदर। और अब आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो दो फ्रेंचाइजीज हैं और एक मुल्तान सुल्तान जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पीएसएल को जो है न्यू फ्रेंचाइजर चाहिए, इसके बायर चाहिए। तो इस सारे मैटर के ऊपर जो है प्रमोशन जो है वो की जा रही है। इससे पहले लंदन के अंदर की गई थी और अब जो है पीएसएल सीजन 11 की जो टीम है वो पहुंच चुकी है न्यूयॉर्क। तो आज आपको बताते चले कि राणा फहीम अशरफ, सऊद शकील, सलमान अली आगा, उसके अलावा इब्रार अहमद, साइम अयूब, वसीम अकरम, रमीज राजा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो आज न्यूयॉर्क के अंदर जो थे वो मौजूद थे। और बाकायदा तौर पर जो है वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई कि किस तरह यंगस्टर्स को जो है मौका मिला। हर प्लेयर ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सुपर लीग के किस तरह एक नॉर्मल फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयर को जब पीएसएल खेलने का मौका मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किस हद तक जो है वो ऊपर जाता है कि जब आप यानी कि फॉरनर प्लेयर्स के साथ आप खड़े होते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किस तरह बिल्ड होता है। बल्कि इब्रार अहमद ने भी बताया कि मैं यानी कि कोटा ग्लैडिएटर का बड़ा यानी कि शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर यकीन किया और उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली जो है खेलने का मौका दिया। बल्कि उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं जितनी भी फ्रेंचाइजीज में खेला हूँ तो एक एक दो मैचेस मुझे दिए और उसके अलावा किसी ने मुझे जो है वो कोई मैच ऑफर नहीं किया, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है मुझे प्रॉपर मौका दिया है खेलने का और अपने आप को ग्रूम करने का। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक अपडेट दी है। बल्कि मैं आपको उस अपडेट से पहले एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज और T20 सीरीज जो कि मार्च अप्रैल के अंदर होनी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क क्यों लग चुका है अब मैं मोहसिन रजा नकवी साहब की आपको खबर देने जा रहा हूं। मोहसिन रजा नकवी साहब ने पीएसएल सीजन 11 की डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी है और आपको बताते चलें कि पीएसएल सीजन 11 स्टार्ट होने जा रहा है 26 मार्च से लेकर 3 मई 2026 तक। यानी कि T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीरीज खेलनी है अपनी होम कंडीशन के अंदर और उसके बाद पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो तैयारी पकड़ लेंगे पीएसएल की। जी हाँ, पीएसएल की जो है वो तैयारी पकड़ लेंगे और उसके बाद अब सवालिया निशान ये आता है क्योंकि पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, पाकिस्तान ने 3 वनडे खेलने हैं और अप्रोक्सीमेटली 3 या 5 जो है वो T20 खेलने हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अब देखना है कि यानी कि आप जब वहां से 6 के 7 मार्च को जो है पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान जो है वो वहां से आएगा, अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान वहां से आएगा और आकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो सीरीज खेलेगा और मेरे ख्याल से 11 से लेकर 18-19 तक जो है वो सीरीज जो है खेली जाएगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर आगे जो है T20 यानी कि पीएसएल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बांग्लादेश के हवाले से जो सवाल वो ये है कि पाकिस्तान जो है इस सीरीज को जो है वो रीस्केजुलाइज जो है वो करना चाह रहा है, यानी कि आफ्टर यानी कि इन मई जो है पाकिस्तान चाह रहा है कि हम जाकर बांग्लादेश के अंदर जो है वो सीरीज खेलें। क्योंकि बांग्लादेश इससे पहले पाकिस्तान आया था जहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश किया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश जाना है। तो इस सारे मैटर के ऊपर जो है वो देखना है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के हवाले से कौन सी विंडो जो है ये किस टाइम के ऊपर जो है ये मैच जो है रिस्केजुलाइज किए जाते हैं। लेकिन पीएसएल के हवाले से मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा है कि भाई इस बार तो हम फैसलाबाद को भी इंक्लूड करें, फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, मुल्तान और कराची, ये यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 वेन्यूज जो है कंसीडर किए जा रहे हैं पीएसएल सीजन 11 के लिए। और कराची के स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा वहां क्रिकेट अकेडमी जो है वो खोलने का स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट अकेडमी जो है वो हम कराची स्टेडियम के अंदर खोलने जा रहे हैं और उन्होंने कहा इसकी तैयारियां जो है पीएसएल सीजन 11 के बाद जो है आपको बाकायदा तौर पर जो है वो नजर आ जाएंगे। और मोहसिन रजा नकवी साहब का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एबटाबाद स्टेडियम की तरफ भी है और वो कहते हैं कि एबटाबाद स्टेडियम को भी हम यानी कि इस तरह मॉडर्नाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम पीएसएल के और इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो करवाए जाए। मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि करवाने चाहिए, बल्कि हमें गिलगित वाली साइड पर भी कोई इस तरह का स्टेडियम बनाना चाहिए जैसे सेम एज लाइक इंडिया के अंदर धर्मशाला के अंदर है। यानी कि एक तरह से ऐसा है कि आप जब वहां पर जाते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ आपका टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, सेकंड चीज़ यह है कि आप अपने इलाके की खूबसूरती बताते हैं,
आप अपने इलाके की खूबसूरती बताते हैं कि भाई देखें यहाँ पर एक तरफ मैच हो रहा है और दूसरी तरफ यानी कि क्लाउड्स है, बर्फ है, और यानी कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आपको स्नैरियो मिलता है और आपके इलाके की जो है वो प्रमोशन भी होती है। तो ये एक बड़ा एक यानी कि इनिशियल फेज के ऊपर एक बड़ा अच्छा स्टेप है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब ने जो है बाकायदा इंगेज किया है इन्वेस्टर्स को कि भाई ये देख लें कि ये पीएसएल की ये ब्रांडिंग है, पीएसएल की ये वर्थ है, तो आपके पास मौका है कि आप आएँ, आकर पीएसएल में इन्वेस्ट करें। हमारी यानी कि 2 लीग्स हैं, 2 फ्रेंचाइजीज हैं और एक फ्रेंचाइज ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान है और उसकी जो भी वैल्यूएशन अभी की गई है उसके हवाले से आप देखें और आप अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, ये आपके लिए बेनिफिट्स हैं। तो लिहाजा आप देखना है कि सारे मैटर के अंदर पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है या पीएसएल की जो इंतजामिया है वो कितना ज़्यादा लोगों को अपने साथ इंगेज कर पाती है। दोस्तों इस सारे मैटर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।